गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने कक्षा 9 का पहला पाठ काव्य खंड कबीरदास के 2 पद पढ़े थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तीसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। देखिए, यहाँ कवि कबीर कह रहे हैं कि काबा और काशी दोनों एक हो जाते हैं। कब? जब व्यक्ति धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ करके सद्भाव से ईश्वर को स्मरण करता है, तब उसके लिए काबा, काशी, राम और रहीम सब एक हो जाते हैं। वह इस प्रकार के धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर ईश्वर को देखता है। जिस प्रकार से मोट चून मैदा भया, मोट चून यानी मोटा आटा मैदा हो गया। क्या अभिप्राय है इसका? देखिए, कवि कबीर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गेहूं से आटा भी बनता है और गेहूं से ही मैदा बनता है, उसी प्रकार से राम और रहीम उसी एक ही परमात्मा के दोनों रूप हैं। मोट चून मैदा भया। कभी कबीर को इस बात का तात्पर्य है, कभी कबीर इस बात को समझते हैं कि काबा और काशी, राम और रहीम दोनों एक हैं। वे धार्मिक सद्भाव को समझते हैं। धार्मिक मतभेद उनकी समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मोट चून मैदा भया। कभी कबीर, अब यहाँ मोट चून को आप अज्ञान से भी ले सकते हैं कि अज्ञान जो है वो ज्ञान में बदल गया। कभी कबीर के लिए ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही ईश्वर के दोनों रूप हैं। कभी कबीर इस बात को समझते हैं, इसीलिए अब वह इस सब से ऊपर उठ करके ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब दूसरे पद में देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता अगर व्यक्ति की करनी ऊंची नहीं होती है। यहाँ कभी कबीर कर्म को महत्व दे रहे हैं। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। इससे कोई अर्थ नहीं है कि हमारा जन्म किस कुल में हुआ है। कभी कबीर कर्म को महत्व दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता अगर व्यक्ति की करनी ऊंची नहीं है, कर्म अच्छे नहीं हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण अर्थात सोने के कलश में अगर मदिरा भर दी जाए तो भी साधुओं के लिए वह निंदा की वस्तु ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि व्यक्ति निंदनीय वर्ग कार्य करता है, निंदा के योग्य काम करता है, तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार तात्पर्य यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति हो या निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वह ज्ञानी है, वह समाज के योग्य है, अन्यथा उसकी निंदा ही की जाएगी। धन्यवाद।